देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। ओम शांति। आज बाप दादा के 6 तारीख की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 16/3/86। बाबा ने रूहानी ड्रिल के बारे में बताया है कि बच्चे कितनी भी हलचल हो, मन कितना भी अस्थिर हो, लेकिन उसको स्थिर रखना
यही बहुत बड़ी बात है। तुमको शांति का अनुभव खुद भी करना चाहिए और अन्य आत्माओं को भी कराना चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अपने संस्कार स्वभाव को जानते हो, अपने स्वरूप को जानते हो कि हमारा अनादि स्वरूप है, अनादि संस्कार हैं और अनादि स्वभाव है। तो उसके लिए एक सेकंड में बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने का प्रैक्टिस है। एकदम से उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्कर पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं, कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आना चाहें तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। समझो मैं आवाज़ में नहीं आना चाहती, लेकिन दूसरे जो बोल रहे हैं उनके बोल सुनकर मैं उनकी तरफ तो आकर्षित नहीं होती। मेरी बुद्धि वहाँ तो नहीं जाती कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। न हमको बोलना है और न ही किसी का सुनना है। वैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज दिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। आवाज़ में रहते हुए आवाज़ से परे की स्थिति का अभ्यास। बाबा ने कहा अंत में ऐसी स्थिति होगी तब आप क्या करेंगे। आवाज़ में आओ, आवाज़ से परे भी जाओ और अपनी स्थिति में स्थित भी हो जाओ। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है।
अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने का ही नंबर मिलता है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? 1 सेकंड के अभ्यास की जगह अभ्यास क्या होगा कि अपनी अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से, बहुत काल हलचल पहले बहुत हुई और फिर अचल बने, अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? तो उस अभ्यास को देखते हुए बाबा कहते समाप्ति में फिर क्या रिजल्ट होगी। इसीलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें, उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है। बाबा कहते पेपर भी आउट कर दिया हमने तो, हाँ, आपको पहले से बता दिया है कि इस तरह का पेपर आएगा, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। सब एनवायरनमेंट हो, पूरा ऐसी परिस्थितियां हो, हाँ, देह भी सामने दिखाई दे, देह के संबंध भी दिखाई दें, देह के संस्कार भी इमर्ज करें, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो, आप डिस्टर्ब न हो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लास्ट दाव तो लगाएंगे ना, वो कितना भी आपको खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। हाँ, बाबा फिर भी समय दे रहा है, कहते बच्चे अभी भी कोई कमी है तो अपने में भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना।
तो अभी थोड़ा चांस है, इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। समय प्रति समय ये प्रैक्टिस करते जाओ। ये प्रैक्टिस बढ़ती जानी चाहिए। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल न हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो। जब बाबा विसल बजाए तब हम अभ्यास करने लग रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल, आपकी भी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी तो 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसीलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी इसमें तीव्र आना चाहते हैं, डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी के पास होने वाले हो ना? आप सभी तो, बाबा कहते हैं आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, यह सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेना चाहें, लेने आए हैं, वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को, चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीज़न का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीज़न की लास्ट में सुनाएंगे।
सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है। नहीं, जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं, उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकालनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देती, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं, ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, ये 6 तारीख की दूसरी अव्यक्त वाणी है। इसका रिवाइज स्कोर है 19,386। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। बाबा ने विशेष अमृत वेले के ऊपर मुरली चलाई है। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज़ फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, सब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शो केस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है।
और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, वह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। अमृत वेले का कितना बाबा ने महत्व बताया, इसीलिए आप सब घर में रहते हुए भी अमृत वेले उठकर बाबा को ज़रूर याद करते होंगे, क्योंकि बाबा वरदान देने के लिए बैठा है, खजाने देने के लिए बैठा है। इसीलिए अमृत वेले का इतना गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे सुहाने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुन कर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन कर के बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा कौन सा शब्द सुना है डबल विदेशियों का? अर्थात कौन सा शब्द? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है। विधि है काय की? बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मनाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है। जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हैं ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है।
हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। स्विच ऑन और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है। क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देते, लेकिन स्नेह नहीं तो उनका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उसका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि में रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहजयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। इसीलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब वह शाखाएं भी तना बन गई हैं। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं। क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसीलिए विस्तार भी अच्छा है।
और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान है, देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित भाव। जो बच्चे देह का भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति। तपस्या की बाप दादा की शिक्षाएं हैं। तपस्या अर्थात दिल और दिमाग सदा आराम में रहे, सुख चैन की स्थिति का सदा अनुभव हो, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करें। तपस्या द्वारा सर्व प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में लाना है तथा चलन और चेहरे द्वारा सर्व के संबंध संपर्क में व विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करना है। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आपकी तपस्या का यादगार शास्त्रों में शंकर का रूप दिखाया है। शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, तीसरी आंख संपूर्णता और संपन्नता की आंख है। तो जब आप अपना ऐसा तपस्वी रूप बनाएंगे, अर्थात संपन्न स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तब यह प्रकृति भी हलचल का डांस करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। तपस्या का पावरफुल वायुमंडल बनाने के लिए सर्व का एक संकल्प एक ही समय पर उत्पन्न हो, एक ही संकल्प हो, परिवर्तन सेकंड का संकल्प हो और प्रकृति हाजिर हो जाए। परंतु प्रकृति आपके इस संकल्प का ऑर्डर तब मानेगी जब आपकी सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार ऑर्डर मानेंगे। तपस्या द्वारा सदा उड़ना है, औरों को उड़ाना है। इसकी सहज विधि है, वेस्ट को बचाओ। बचत का खाता
जमा का खाता बढ़ाते चलो। श्वास, संकल्प, समय, गुण, शक्तियाँ और ज्ञान रूपी खजानों को जमा करना है। जमा करने की विधि है स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। गुणों को और शक्तियों को कार्य में लगाएंगे तो बढ़ती जाएगी। बचत की विधि, बढ़ाने की विधि, जमा करने की विधि अपनाने से व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। तो चेक करना है कि सर्व खजाने कहाँ तक सफल किए, अर्थात जमा किए। ओम शांति। पत्र पुष्प में साधारणता को समाप्त करो पर पॉइंट चल रहे थे। आज का पॉइंट है, ने हर बच्चे को दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अगर बुद्धि दिव्य है तो उसमें साधारण बातें आ नहीं सकती। वे साधारण कर्म कर नहीं सकते। चाहे दूसरों के समान आप भी व्यवहार करते हो, व्यापार करते हो या गवर्नमेंट की नौकरी करते हो। माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन आपका साधारण कर्म भी लोगों से न्यारा, अलौकिक, दिव्य कर्म हो गया। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो। स्वतंत्र हो, तीनों कालों के मालिक त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। ओम शांति। देख